ओम शांति। आज बाबा ने आत्मा और परमात्मा का मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलाप कहो, मिलन कहो, तो वह अविनाशी बनाने के लिए क्या साधन अपनाना पड़ेगा, इस विषय में बाबा ने थोड़े में बहुत सारी शिक्षा दे दी है। तो इस पर आज विचार सागर मंथन करने जैसा यह पॉइंट है। फिर कहा कि आज विशेष बाबा कुमारियों के प्रति मिलने आए हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें कि सबसे बड़े ते बड़ा त्याग कौन सा है। बाबा पूछते हैं आज सबसे बड़े ते बड़ा त्याग कौन सा है, सबसे बड़ी सेवा कौन सी है। पहले खुद पूरा मर्जीवा कैसे बने। आज बाबा ने झाटकू कहा कि झाटकू पूरा कैसे बने और उसके लिए कौन सी दो बातें ध्यान में रखनी है और अपना रंग दूसरों पर कैसे लगा सकते हैं, इस बारे में भी आज बाबा ने बहुत अच्छी तरह से हमें शिक्षा दी है। फिर देखो स्नेह होता है तो उसकी निशानी क्या होती है कि सौगात देते हैं ना, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तो स्नेह की निशानी सौगात है। तो बाप दादा कुमारियों को 3 प्रकार की सौगात देते हैं, बाप, टीचर और सदगुरु के रूप में। तो वह भी हम सुनेंगे। तो आज की अव्यक्तवाणी है 16/6/69 की। आज अव्यक्तवाणी का सार है बड़े से बड़ा त्याग, अवगुणों का त्याग। सभी किस रूप में बैठे हो, स्नेह रूप में बैठे हो या शक्ति रूप में बैठे हो, इस समय कौन सा रूप है। स्नेह में शक्ति रहती है, दोनों इकट्ठी रह सकती है। क्यों नहीं कहते हो दोनों रूप है। बाप दादा के साथ स्नेह क्यों है। बाप दादा से स्नेह इसीलिए है जो शिव बाबा का मुख्य टाइटल है, उसमें आप समान होना है। मुख्य टाइटल कौन सा है। बाबा कहते हैं कि हमें बाबा ने मुख्य टाइटल कौन सा दिया है। तो किसी ने कहा सर्वशक्तिवान का। तो देखो बाबा कहते हैं तो सिर्फ स्नेह जो होता है वह कभी टूट भी सकता है, लेकिन स्नेह और शक्ति दोनों का जहाँ मिलाप होता है वहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलाप भी अविनाशी अमर रहता है। तो अपने इस मिलन को अविनाशी बनाने के लिए क्या साधन करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलाप अविनाशी अमर रहे, तो इसके लिए क्या साधन करना पड़ेगा। तो बाबा बताते हैं स्नेह और शक्ति दोनों का मिलाप अपने अंदर करना पड़ेगा। स्नेह भी हो साथ साथ शक्ति भी हो, तब कहेंगे आत्मा और परमात्मा का मिलाप। मेले में तो बैठे हो, लेकिन कई मेले में बैठे हुए भी दोनों के मिलाप को भूल जाते हैं। अच्छा, आज तो खास कुमारियों के प्रति आए हैं। आज कुमारियों का कौन सा दिन है। बाबा आज पूछते हैं कि कुमारियों का कौन सा दिन है। तो किसी ने कहा मिलन का दिन। रिजल्ट भी आप सभी की निकली है, अपने रिजल्ट को खुद जान सकती हो, त्रिकालदर्शी बनी हो। इस ग्रुप से नंबर 1 कुमारी कौन निकली है। तो जवाब दिया किसी ने कि चंद्रिका। नंबर 1 का मुख्य कर्तव्य है अपने जैसा नंबर 1 बनाना। कुमारियों को तो अभी एक और पेपर देना है, वह पेपर प्रैक्टिकल का है, न कि लिखने का। अभी तो 1 मास की ट्रेनिंग के रिजल्ट में नंबर 1 है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में भी नंबर 1 आ सकती है। उसके लिए कौन सी मुख्य बात बुद्धि में रखनी है। त्याग और सेवा तो है, एक और मुख्य बात है सभी से बड़ा बलिदान कौन सा है और सभी से बड़ा त्याग कौन सा है। बाबा पूछते हैं कि सबसे बड़ा बलिदान कौन सा है, सबसे बड़ा त्याग कौन सा है।
तो देखो बाबा क्या बताते हैं कि दूसरों के अवगुणों का त्याग करना यह है बड़ा त्याग। सभी से बड़ी सेवा कौन सी है? जो श्रेष्ठ सेवाधारी होंगे वह मुख्य कौन सी सेवा करेंगे? जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वह तीव्र पुरुषार्थ का सबूत क्या दिखाएंगे? कोई भी सामने आए तो 1 सेकंड में उसको मर्जीवा बनाना। कहते हैं ना, एक धक से मर्जीवा बनना, जिसको झाटकू कहते हैं। अधूरा नहीं छोड़ना। श्रेष्ठ सेवा यह है जो उनको झट झाटकू बना देना। अभी तो आप तीर मारते हो, बाहर फिर जिंदा हो जाते हैं, लेकिन ऐसा समय आना है जो 1 सेकंड में नजर से निहाल कर देंगे। तब सर्विस की सफलता और प्रभाव निकलेगा। अभी मर्जीवा बल बनते हो, झाटकू नहीं बनते हो। 2 बात की कमी है। हाँ, बाबा कहते हैं कि मर्जीवा भल बनते हो लेकिन झाटकू नहीं बनते हो, उसमें 2 बात की कमी है। तो देखो बाबा आगे यह इसके बारे में बताते हैं। वह बातें आ जाए तो अपना रंग दूसरों को भी चढ़ा सकती हो। आप झाटकू बनी हो? ना, बाबा पूछ रहे हैं कि आप झाटकू बनी हो? तो किसी ने कहा कि पुरुषार्थी है। कहाँ कहाँ भूल होती रहे तो उनको पुरुषार्थी कहेंगे। प्रतिज्ञा यह करनी है कि आज से हम झाटकू बन गए हैं, फिर जिंदा नहीं होंगे पुरानी दुनिया में। हिम्मतवान को फिर भी मदद मिलती है। हिम्मत के कारण बाप दादा का स्नेह रहता है। तो 2 बातों की कमी बता रहे थे। बाबा ने आगे कहा ना कि मर्जीवा बने हो लेकिन झाटकू अभी नहीं बने हैं, उसके लिए 2 बातों की कमी है। तो अभी बाबा वह 2 बातें कौन सी है वह बता रहे हैं। एक मुख्य कमी है एकांतवासी कम हो, और दूसरी कमी है एकता में कम रहते हो। तो बाबा ने यह 2 कमी बताई। एकता और एकांत में बहुत थोड़ा फर्क है। एकांत स्थूल भी होती है, सूक्ष्म भी होती है। इसमें दोनों की आवश्यकता है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाए तो फिर बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। अभी बाह्य मुक्ता में सभी का इंटरेस्ट जास्ती जाता है। इन 2 बातों की मेजोरिटी में कमी है। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। इसलिए ज्यादा एकांत में रुचि रखनी है। कुमारियों को अब जाना है प्रैक्टिकल कोर्स देने। अब कुमारियों को 3 सौगात देनी है। सौगात है स्नेह की निशानी। तो तीनों संबंध से 3 सौगात देते हैं जो कभी नहीं भूलना। बाबा कहते हैं कि सौगात है स्नेह की निशानी, तो 3 सौगात देते हैं। बाप दादा की सौगात सदा अपने साथ रखना। सौगात छिपा कर रखनी होती है ना, तो बाप के रूप में एक शिक्षा की सौगात याद रखना। क्या शिक्षा देते हैं? बाबा कहते हैं, देखो अभी बाबा से क्या शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा देते हैं कि सदैव बाप दादा और जो निमित्त बनी हुई बहनें हैं और जो भी देवी परिवार है, उन सब से आज्ञाकारी वफादार बनकर चलना है। यह है बाप के रूप में शिक्षा की सौगात। और फिर टीचर के रूप में कौन सी शिक्षा की सौगात देते हैं? शिक्षा को ग्रहण किया जाता है ना। जहाँ भी जाओ तो टीचर के रूप में एक तो ज्ञान ग्रहण, दूसरा गुण ग्राहक, यह शिक्षा हमेशा याद रखना। तो यह है टीचर के रूप में शिक्षा। एक तो ज्ञान ग्रहण करना और दूसरा गुण ग्राहक बनना।
और गुरु के रूप से यही शिक्षा है, सदैव एक मत होना, एक रस और एक की ही याद में रहना। और गुरु के रूप में शिक्षा देते हैं कि सदा एक मत, एक रस और सदा एक की ही याद में रहना है। विष्णु को जो अलंकार दिखाए हैं वह अभी शक्ति रूप में धारण करने हैं। यह अलंकार सदैव अपने सामने रखो। यह है बाप, टीचर और गुरु तीनों संबंध से शिक्षा की सौगात, खास कुमारियों के प्रति। अब देखेंगे कौन कौन इस सौगात को साथ रखते हैं। वह लोग भी रिफाइन बाम बना रहे हैं ना, तुमको भी अब रिफाइन बाम्स गिराने हैं। चीटी मार्ग की सर्विस बहुत की, बम गिराने से झट सफाई हो जाती है, तो विशेष आवाज फैलाने की सर्विस करनी है, उसको बम गिराना कहते हैं। जितना जो रिफाइन होंगे उतना रिफाइन बम फेंकेंगे औरों पर। अभी ऑलराउंडर बनना है। जितना जितना बनेंगी उतना उतना नजदीक आएगी सत्युगी परिवार के। ऑलराउंड चक्र लगाकर अपना शो दिखाना, तब है ट्रेनिंग की रिजल्ट। प्रैक्टिकल कोर्स के बाद फिर रिजल्ट देखेंगे। अभी फिर 1 मास के बाद मधुबन में आओ तो अकेले नहीं आना। अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं है, प्रैक्टिकल अभी है। अकेला कोई को लौटना नहीं है, कोई न कोई का पंडा बनकर आना है, यात्री ले आना है। बाप दादा की इन कुमारियों से बहुत उम्मीद है। उम्मीदवार रत्नों को बाप दादा नयनों में समाते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।